दो पागल सनकी लोग जो मुंबई से दिल्ली तक घूम रहे हैं सड़कों पे और मर्डर कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, उनके रास्ते में जो भी आ रहा है उन्हें मार दे रहे हैं। और पुलिस जो है कुछ भी नहीं इनके बारे में क्लू निकाल पा रही और ना ही उनको उनको पकड़ पा रही है और ये चूहे बिल्ली का खेल चलता ही जा रहा है। हेलो, नमस्ते, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे हम एक नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है राख और ये अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है। तो दिल्ली में 1978 में एक क्राइम हुआ था। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा दो भाई बहन थे, उनके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, उन्हीं के मर्डर के ऊपर, किडनैपिंग के ऊपर। और दो अपराधी थे रंगा बिल्ला जिन्होंने ये मर्डर किया था। ये कहानी टोटली उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आजकल जैसे क्राइम के वेब सीरीज जो स्टार्ट होते हैं ना कि पहले मर्डर हो गया एंड उसके बाद फिर उसको हंट डाउन कर रहे हैं, उसको इस तरीके से नहीं दिखाया गया। ये तो ऐसा केस था ना जिसके बारे में सभी को पता है, इतना फेमस केस था कि आज भी लोगों को हर जगह इस चीज के बारे में पता है। ये सीरीज आपको दिखाएगी, एक ऐसा पर्सपेक्टिव देगी ना कि जो सड़क क्रिमिनल होते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोचते हैं। और वो किसी चीज को देखते हैं ना तो वो क्या रिएक्शन देते हैं उसके ऊपर, वो क्या सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो ये वैसे आपको इस तरह से मेंटालिटी आपको उनका दिखाया जाएगा और इतना आपको धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे ये एपिसोड बढ़ता जाएगा ना तो आपको इन रंगा-बिल्ला की तरफ इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा होते जाएगी। तो ये उन क्रिमिनल्स के कुख्यात अपराधी बन जाने का एक सफ़र भी दिखाता है जिसमें कि वो स्टार्टिंग में इतने खूंखार नहीं होते हैं। लेकिन वो धीरे-धीरे जैसे एक मर्डर किया, दूसरा मर्डर किया, ऐसे करके ना वो जो मर्डर कर रहे हैं उसकी वज़ह से वो उनके अंदर और हौसला आ रहा है और पुलिस ये उनको नहीं पकड़ पा रही है ना, इसकी वज़ह से उनके अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस आ रहा है और धीरे-धीरे उनका ये जो है ना क्रूरता वो बढ़ती जा रही है उनके अंदर। पहले तो जो रज्जो था, जो रंगा का किरदार प्ले कर रहा है, तो रज्जो तो पहले थोड़ा-सा वीक था, टिमिड सा था, बट धीरे-धीरे वो बिल्ला के साथ रहते-रहते ना वो भी उसी माइंडसेट का धीरे-धीरे बन गया। तो ये आपको ये भी दिखाती है कि क्रिमिनल्स के अंदर क्या चलता रहता है। अगर कोई किसी गैंग में वीक है, डर रहा है पुलिस से या क्राइम करने से डर रहा है, तो अगला बंदा जो है ना उसे उकसाता है कि नहीं तू तो ऐसा है, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तू तो कर नहीं सकता, या उसका बहुत गंदी तरीके से मज़ाक उड़ाता रहता है ना। तो ये आपको उन सब चीज़ों के ऊपर भी रियलिटी दिखाती है कि हाँ, सच में ऐसा होता है। और यहाँ पे कहानी में ना रज्जो और बाबू इन दोनों के पास्ट को भी दिखाया जाता है कि ये लोग का परवरिश कैसा रहा, इनके पीछे में क्या-क्या चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से ये ऐसे-ऐसे निकल के आ गए। तो आपको वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करके दिखाया गया है स्टोरी में। और सबसे खूंखार बाबू होता है क्योंकि वो तो अपनी माँ तक को जला के मारने की कोशिश करता है और अपनी छोटी बहन को भी मार देता है जला करके। तो इससे ना ये आपको समझ में आएगा कि वो बचपन से ही बहुत खूंखार था। उसने बचपन में एक बच्चे का मर्डर करवा दिया था और इस वजह से ना उसके अंदर बचपन में ही जो वो ना क्रूरता जो होती है उसके अंदर एक एक राक्षस वाला चीज़ प्रवृत्ति है ना, उसके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि बाबू इतना खूंखार है। और उसी तरीके से रंगा-बिल्ला में ना रंगा-बिल्ला भी थे। रंगा जो था वो थोड़ा-सा ऐसा था कि क्राइम नहीं करना चाहता था और बिल्ला जो था वो उसे हमेशा उकसाता था और बिल्ला बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम, क्रूएल इस टाइप का था। तो 8th एपिसोड जो है ना ये बहुत आपको इमोशनल कर देगा। इसमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चों के माता-पिता हैं वो इस चीज़ से प्रैक्टिकली कैसे डील करते हैं, इमोशनली कैसे डील करते हैं और उनके अंदर जो वॉइड क्रिएट हुआ है, लॉस क्रिएट हुआ है, वो जो इनको इनको ज़िंदगी भर अब उस चीज़ को ढोना पड़ेगा, वो अपने बच्चों के बिना कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड लास्ट का जो सीन है ना, वो आपको एक हायर क्लिफ पे लाके छोड़ देगा। इसमें है कि बहुत सारे इंडिया के अलग-अलग जगहों से पोस्टकार्ड्स आते हैं अरोरा बच्चों के लिए और सच में भी ऐसा हुआ था। ये क्राइम इतना ज़्यादा ग्रुसम था ना कि गवर्नमेंट ने ना इनके लिए अवार्ड्स, ब्रेवरी अवार्ड्स भी अनाउंस किए थे। गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड्स एंड संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड, जो 16 साल से कम बच्चों के साहसिक कारनामों के लिए ये अवार्ड्स रखा गया है। फेमस रंगाविला केस पर ना 2 नॉवेल्स भी हैं जो मुझे पता है। तो पहली है ब्लैक वारंट और दूसरी है रंगाबिल्ला केस बाय आदेश कुमार सिंह। तो क्या आपने ये दोनों पढ़ी है? मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन जब मैं पढ़ूँगी तो मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपके पास लेकर के आऊँगी और रियलिटी में क्या हुआ था, जो ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। जल्दी ही मैं इन दोनों बुक्स की भी एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगी और मैं इस वेब सीरीज़ को दूँगी 8 आउट ऑफ 10 स्टार। आप इसे ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंगेजिंग है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।